What is the difference between I like you and I love you? When you like a flower, you just pluck it. But when you love a flower, you water it daily. One who understands this understands life. तो दोस्तों, रिलेशनशिप का भी बिल्कुल यही सेम सीन है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले को लाइक करते हैं कि लव करते हैं। लाइक थोड़ा सा चिल वर्ड है, बट लव इज अ वेरी डीप वर्ड। लोग आजकल डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब कुछ भूल से गए हैं एंड इसको सिखाने के लिए कोई ऐप भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वंदनानंद and this video is part 2 of Valentine special, which is about are you with the right partner and what is the meaning of real relationship. तो बेसिकली इस वीडियो के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये वीडियो मैं शॉर्ट रखना चाहती हूँ एंड स्पेशली वैलेंटाइन के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे कपल्स हैं जो वैलेंटाइंस के लिए काफ़ी कुछ प्रिपेयर करते हैं एंड बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी एक रिसर्च करी थी, उसमें ये कि काफ़ी सारे कपल्स एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अपने पार्टनर्स को वैलेंटाइंस वीक में एंड वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टनर्स को गिफ्ट देने में कोई बुराई है, लेकिन लोग इस चीज को अपने प्यार करने का सिर्फ इकलौता इजहार मानते हैं, विच आई थिंक इज रॉन्ग। लोग बहुत टाइम पहले से इस चीज की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं कि रोज डे आ रहा है, चॉकलेट डे आ रहा है, टेडी डे आ रहा है, वैलेंटाइंस पे क्या देना है। तो इसमें काफी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। काफी लोग एंजाइटी एंड डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। एंड मैंने ये भी रिसर्च में देखा है कि कैसे लोगों को अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, वैलेंटाइंस डे के टाइम पे रोजेस नहीं मिलते हैं या टेडीज नहीं मिलते हैं या चॉकलेट्स नहीं मिलते हैं, तो वो लोग अलग अपसेट हो जाते हैं, अलग डिप्रेशन में चले जाते हैं, विच आई थिंक वॉज लाइक आई डोंट नो कि ये सब वैलेंटाइंस को इतना इफेक्ट क्यों करता है। आई थिंक दे आर नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रियल रिलेशनशिप्स। आई थिंक वन कैन मेक देयर रिलेशनशिप so beautiful on Valentine's week and on Valentine's Day by expressing their true feelings. जो कभी नहीं कहा है वो बोलो, जो कभी शेयर नहीं किया है वो शेयर करो, जो बहुत टाइम से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उन चीज़ों के सोल्यूशन निकालो। लोग बेफालतू में सरप्राइजेस के पीछे एंड गिफ्ट्स के पीछे अपने आप को अपसेट फील करते हैं और डिप्रेस भी हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इज द ओनली की ऑफ रिलेशनशिप। जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतने क्लोज आओगे। लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन ही एक ऐसा जरिया है जो उनको क्लोज करती है। अपनी फीलिंग शेयर करो, अपनी बातें बताओ, दूसरों की बातें पूछो। काफी बार रिलेशनशिप्स में ये होता है कि यार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, अच्छा ये बात भी थी, अब ये मुझे कौन बताएगा। तो गाइज ये सब चीज़ों की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर पार्टनर। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग इन अ रिलेशनशिप। जब आप किसी से अपनी सारी बातें शेयर करोगे और जब सामने वाला भी अपनी सारी बातें शेयर करेगा, देन यू फील मोर क्लोजर एंड तभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपनी बातें शेयर करते हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप एक सब्जेक्टिव मैटर है, पर मेरे लिए लव इज ऑल अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट, टेकिंग रिस्पेक्ट एंड ग्रोइंग टुगेदर। क्योंकि जब आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करोगे, जब आप फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करोगे, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं चाहिए। तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट योर प्लान्स, यू हैव टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स रेदर देन गॉसिपिंग ऑन द फोन एंड हैविंग सम सीक्रेट चैट्स, विच इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। तो अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। ये एक प्लान बनाओ कि आपको अपना रिलेशनशिप कहाँ तक आगे लेकर के जाना है, तभी आप एक दूसरे के लिए अच्छे से सीरियस हो पाओगे। सी, टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल डिजायर्स इज नॉट एवरीथिंग। लाइफ में सीरियस होना, अकेले में अच्छी और इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओनली दोज आर द साइंस ऑफ ग्रेट एंड आइडियल रिलेशनशिप। दोस्तों, एक रियल रिलेशनशिप एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज को खत्म कर देता है, ना कि उसको बढ़ाता है। किसी के अट्रैक्शन में, किसी के प्यार में इतना मत डूब जाओ कि वॉट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग टू यू, जो भी आपको बोल रहा है वो आप आंखें बंद करके उस बात पर बिलीव करो, फिर अपने आप को उस चीज के लिए कोसो। यू आर बेस्ट इन योर सेल्फ। आप बहुत अच्छे हो, इस चीज को अपने अंदर ठान लो। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए खड़े होना सीखो, अपना पॉइंट रखना सीखो। आप भी रिलेशनशिप में उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना सामने वाला है। दो लोगों के स्टेप फॉरवर्ड करने से ही रिलेशनशिप ग्रो होता है। अंडरस्टैंड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग कि सामने वाला आपके लिए कितना स्टैंड लेता है, आपको कितना सपोर्ट करता है। अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथों में मत दो। नो वन हैज राइट टू कंट्रोल यू, इंसल्ट यू, नो वन।
सच में किसी के पास भी ये हक नहीं है। आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। कोई आपको अगर रियलाइज कराता है तो तुरंत उस चीज पर वर्क करो एंड देन कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द रिलेशनशिप। बट इफ समथिंग इज गोइंग बार बार गलत, इफ somebody is poking you again and again, you are wrong in this thing, you are wrong in this thing, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हम सब लोग अपनी अपनी छोटी छोटी इम्परफेक्शंस के साथ अपने रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाते हैं। सो इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कहे हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे पार्टनर के साथ हैं कि नहीं। प्लीज़ इन सारी बातों को कंसिडर कीजिए, ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं। बहुत सारे लोग इन टॉपिक्स पर बात करते हैं एंड हम ये सोचते हैं कि ये जो सेल्फ लव है, रियल रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब हमारी लाइफ में एक्चुअली होता है। These are not just only the terms, ये हम सब अपनी रियल लाइफ में फेस करते हैं। So try to understand everything and just go through your relationship and just go through everything and just find out you are in a real relationship or not. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक्स पर भी बात कर सकती हूँ तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी वीडियोज़ बनाने में। एंड आप लोगों का प्यार देकर के मुझे काफ़ी खुशी हुई है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।